दोस्तों, बहुत से लोग वीबीए कोड के बारे में कह रहे थे कि वीबीए कोड की वीडियो डालो। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको वीबीए कोड की पूरी लिस्ट देने वाला हूँ और ये लिस्ट आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर 180 वीबीए कोड की लिस्ट है, पूरी 180 वीबीए कोड है। और अगर आप ये सीख जाते हो तो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे चले जाना है। मेरी वेबसाइट है techguruplus.com। ठीक है, ये खोल लेना। होम पेज पे ही आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। और मैं आपको थोड़ा इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे इन कोड्स को यूज़ करना है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। अब देखो, जैसे कि ये पहला है, वीबीए कोड फॉर मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स कैसे लाया जाए वीबी एक्सेल के अंदर वीबीए कोड के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने नया टैब में खोल लिया है। अब देखो, ये पहला मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, मैसेज बॉक्स के 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 या 6 हैं ये। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, ऑटोमेटिकली टाइम कैसे आएगा। एक मैसेज बॉक्स खुलेगा और वहां पर टाइम आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेल में आप जाना, एक्सेल में खोल लेना। इसको बंद कर देता हूँ। देखो, वीबीए कोडिंग खोलने के लिए इसको शीट को राइट क्लिक कर लेना और यहाँ पर है व्यू कोड, इसको खोल लेना, या फिर इसका शॉर्टकट है ऑल्ट F11। ठीक है, तो चलो मैं व्यू कोड में चले जाता हूँ। इस तरह से आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, पूरा खोल लेते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है ये आपके सामने इस तरह सा है, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो ये आ जाएगा साइड में। ठीक है, तो इससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। इंसर्ट में हम जाएंगे और मॉड्यूल में चले जाएंगे। यहाँ पर मॉड्यूल जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। दोबारा दिखा देता हूँ उसको बंद करके, ऐसे इंसर्ट में गए, मॉड्यूल आ गया। अब यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, पहला वाला कोड जो कि टाइम के लिए होता है, इसको कॉपी कर लूँगा मैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर जाकर यहाँ कंट्रोल V कर देता हूँ। ये हमारा कोड हो गया, मैसेज बॉक्स लाने का टाइम शो होना चाहिए वहाँ पे। इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ उसका डिफरेंस। अब मैं आपको जो ये कोड की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है ना, उसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कोड यहाँ पर डाल दिया है। अब ये है रन का बटन, यहाँ क्लिक कर दो, या फिर F5 का शॉर्टकट बटन है, F5 बटन दबाएंगे तब भी चल जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा और ये पूछेगा कि भाई रन करना है कि हाँ जी रन करना है। अब देखो इसमें क्या हुआ, अभी जो टाइम है 4:14 और 7 सेकंड PM के, वो आ गए। इस ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको कहते हैं मैसेज बॉक्स। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से भी यूज करेंगे। इंसर्ट में हम जाएंगे, ये तो हो गया कोडिंग में जाकर के कैसे इसको करना है। एक हम यहाँ पर शेप ले लेते हैं। ठीक है, एक बटन जैसा बनाते हैं, जैसे ये वाला ले लिया मैंने। आपने देखा होगा जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं एक्सेल के अंदर तो बटन वगैरह बने हुए होते हैं, तो इस तरह से मैंने शेप ले ली। अब शेप का कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जो अच्छा लगेगा, एक बटन जैसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे क्लिक क्लिक हेयर, मैंने ये टाइप कर दिया। ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सेंटर कर दो, बोल्ड कर दो और बड़ा कर दो, 20 कर दूँ, और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब ये बटन दिया है हमने, जैसे इस बटन को मैं क्लिक करूंगा तो वहां पर एक मैसेज बॉक्स में टाइम आना चाहिए। तो कैसे आएगा, राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर असाइन मैक्रो का ऑप्शन आएगा, ये इसको क्लिक कर देना आप। यहाँ पर जो हमने कोड डाला था उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, माई मैसेज। ठीक है, देखो कोड में ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पर लिखा होगा जो सब, ये लिखा हुआ ना सब, अच्छा ये दोनों आ रहे, चलो सब, उसके बाद माई मैसेज और ब्रैकेट आ गया। उसके बाद हमने जो बीच में डाला है मैसेज बॉक्स टाइम, ये हमारा कोड होता है मेन। ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है मैसेज बॉक्स और इसको मैंने कर दिया ओके। तो बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा, ये देखो ये शो हो गया ना, तो ये है। और ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला कोड कैसे यूज़ करना है। अभी ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा वीबीए कोडिंग समझ में आ जाएगी। देखो ऊपर का पार्ट जो है मैंडेटरी होता है, यानी कि ज़रूरी होता है। नीचे का पार्ट ये जो एंड सब है, सब स्टार्ट किया, सब को एंड किया। और यहाँ जो बीच में जो भी डालोगे वो अलग कोडिंग होती है, जो आप जो भी चीज़ डेवलप कर रहे हो। यहाँ पर फंक्शन का नाम है, जैसे मैंने माई मैसेज रख दिया ना, यहाँ कुछ और भी रख सकते हो आप, इसमें ये चेंजेबल है, ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम कोड लेंगे, ये ऑटोमेटिकली डेट आएगी, यानी कि जो भी आज की डेट होगी वो आएगी। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, या फिर नीचे ये बीच का पार्ट भी कर सकता हूँ केवल। देखो ऊपर नीचे का तो सेम ही है उसमें, इसको खोल लेते हैं और ये बीच का पार्ट मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, डेट आएगी। देखो ये जो चीज़ है ये मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका मैं कुछ और नाम रख लेता हूँ, डेट ऑफ टुडे।
ये मैंने रख लिया, तो वहाँ पर यही नाम लिखा हुआ आएगा, इसको मैक्रो भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको मैं देखो अभी बटन दबाऊंगा तो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने उसका नाम बदल दिया है। तो अभी राइट क्लिक करता हूँ, असाइन मैक्रो करता हूँ, और देखो अभी क्या रखा था नाम मैंने उसको, डेट ऑफ टुडे। इसको क्लिक किया और ओके कर दिया, यानी कि मैंने इसको बता दिया क्लिक करते ही कौन सा कोड रन होना चाहिए। तो क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आज की डेट आ गई है, ठीक है ना। दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ, आज की डेट आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोड काम करेंगे। अब मान लो आपको अमाउंट दिखाना है जैसे 25,000, तो ये मैसेज बॉक्स के बाद हमने यहाँ पर ये टाइप कर दिया 25,000। यहाँ पर हमने डेट लिखी तो डेट आ गया, यहाँ टाइम लिखा था टाइम आ गया, यहाँ अमाउंट शो कर दिया। यहाँ पर जो हम ब्रैकेट में देंगे वो मैसेज हमारा वहाँ शो होगा, जैसे कि ये हमने ये दे रखा है, ठीक है ना। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं, और अब मैं इसको रन करूँगा। पहले एक्सेल खोल लेता हूँ। अब देखो मैंने नाम बदला नहीं है फंक्शन का नाम वही है, तो ये काम करेगा। क्लिक किया तो अब देखो दिस इज माई फाइल डोंट टच इट, ओके, ठीक है ना। ये लिखा था ना हमने, दिस इज माई फाइल डोंट टच इट, तो इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, डबल कोट भी बोलते हैं इसको, डबल कोट में हमने इसको जो भी मैसेज डालेंगे वो वहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टाइम भी दे दिया है, फिर डेट भी दे दिया है, फिर मैसेज भी दे दिया है, फिर यहाँ पर अमाउंट भी दे दिया। तो अभी क्या होगा, 4 मैसेज बॉक्स आएंगे, एक के बाद एक आएगा, ठीक है ना। इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि बीच का करना पड़ेगा वरना फिर नाम फिर मुझे दोबारा डालना पड़ेगा उसमें। तो ये बीच का पार्ट जो है यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले टाइम आएगा, फिर डेट आएगी, फिर मैसेज आएगा। तो मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। अब देखो क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, पहले टाइम आ गया, ओके कर दिया, फिर क्लिक करूंगा। अच्छा फिर हाँ, क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चारों जो कोड है एक साथ काम करेंगे क्लिक करने पर। अब क्या आ गया, डेट आ गया, क्लिक कर ओके करूंगा तो फिर आपके मैसेज आएगा, ये देखो डोंट टच माई फाइल, ठीक है, दिस इज माई फाइल डोंट टच, ठीक है ना। ये आगे ओके करेंगे। अब लास्ट में अमाउंट दिया था 25,000, वो आ गया। अब ओके करते ही कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया। तो इस तरह से इन कोड को यूज़ करना है आपको, कॉपी करके वहाँ पर अप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं और दूसरा कोई आपको दिखाता हूँ। इसमें छोटे बड़े कोड सारे हैं, और आप देखो इसमें 180 कोड है, तो आपके 100 कोड तो काम आएंगे, 50 कोड काम आ जाएंगे। तो आप ये एक एक करके सब चेक करना बहुत काम का है। अब देखो यहाँ पर है डिलीट कमेंट, एक साथ सारी कमेंट को डिलीट करना है उसके लिए है, ठीक है। एक्सपोर्ट रेंज पीडीएफ, स्प्लिट टेक्स्ट, इंसर्ट ब्लैंक रो। देखो ये ब्लैंक रो इंसर्ट करने का है, इसको हम चेक कर लेते हैं कैसा कोड है, ठीक है ना। और इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम, डिलीट ऑल शेप, सारी शेप एक साथ डिलीट हो जाएंगी। ऑटो फिट कॉलम, ये भी देख लेते हैं, चलो ऑटो फिट कैसे होगा। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं, इंसर्ट ब्लैंक कैसे इंसर्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं कोडिंग यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ क्योंकि कोडिंग जो है सिखाने लगूंगा तो बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। बस यहाँ मैंने आपको कोडिंग दे दी है, उसका टाइटल दे दिया है। तो आप क्या करोगे, टाइटल के हिसाब से जो भी आपका कोड काम का है उसको कॉपी करके रख लो, या फिर ज़रूरत पड़े तो यहाँ की सर्च कर लेना और फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी फाइल में। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इंसर्ट ब्लैंक रो। चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं। कॉपी, और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, एक्सेल में जाके अब इस बटन पे मैंने दोबारा, क्योंकि नाम चेंज हो गया है तो असाइन मैक्रो दोबारा करना पड़ेगा। अभी नाम क्या है, इंसर्ट ब्लैंक रो, ये नाम बदल गया है, ओके कर दिया है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या था, इंसर्ट ब्लैंक रो, ये नाम जो भी रखोगे वो वहाँ शो करेगा और वो असाइन कर देंगे, ठीक है ना। अभी देखो क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो ब्लैंक रो इंसर्ट हो रही है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं इसको कलर कर देता हूँ, शायद कलर में भी उसकी, हाँ देखो अभी देखो ये नीचे बढ़ती जा रही है ना, देखो 24 पे है, क्लिक किया, ये देखो बढ़ रहा है ना। तो इंसर्ट हो रही है ब्लैंक रो। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं एक्सेल के अंदर उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे राइट क्लिक करके और इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट ही ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो ये हैंग हो गया, शायद टाइम लेगा। चलो अब मैं ये वाला कॉपी करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला ऑटो फिट कॉलम इन एक्सेल, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कॉलम की जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी चौड़ाई ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, ठीक है। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और कोड में चले जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसका नाम बदल गया है, ऑटो फिट कॉलम के नाम से है, ठीक है। नाम कुछ भी हम रख सकते हैं। तो राइट क्लिक करके असाइन कर देते हैं इसको मैक्रो को, ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब देखो मैं क्लिक करता हूँ, पहले कुछ टाइप करना पड़ेगा मुझे, जैसे कि मैंने कुछ ये टाइप कर दिया है, कुछ यहाँ पर नंबर्स टाइप कर दिए। अब देखो मैंने कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम कर दी है और टेक्स्ट जो है बड़ा कर दिया है।
ये तो खुद भी नहीं आएगा, इसको थोड़ा और ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ बल्कि। ठीक, और कुछ हम टेक्स्ट यहाँ पर डाल लेते हैं, जैसे कि ये कुछ लंबा सा टाइप कर देता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फिट होना चाहिए। तो देखो काम नहीं कर रहा है, क्या हुआ? शायद मैंने मॉड्यूल में इसको पेस्ट नहीं करा। कॉपी, इंसर्ट, मॉड्यूल, पेस्ट। हाँ मॉड्यूल में तो था, वैसे काम क्यों नहीं कर रहा? देखो दोबारा करते हैं। मैंने मैक्रो की फाइल बंद कर दी है, राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाके और इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ पेस्ट करूँगा मैं वो वाला कोड, ये वाला। ठीक है, कॉपी किया और पेस्ट किया। वो मेरी फाइल हैंग हो गई थी ना, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था कोड। अब काम करेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करके उसको असाइन कर देते हैं, असाइन मैक्रो, और ऑटो फिट कॉलम, और ओके कर देंगे। अब देखो इनको आप देखना, इसकी चौड़ाई अपने आप बढ़ जाएगी। क्लिक किया तो देखो इसकी चौड़ाई जितनी इसको चाहिए थी मिल गई, इसको जितनी चाहिए थी वो मिल गई, इसको जितनी चाहिए थी वो मिल गई। ठीक है ना, अभी दोबारा से छोटा करके दिखाता हूँ आपको। और अब देखो क्लिक करूँगा ऑटो फिट, तो ये ऑटो फिट का कोड हो गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से 180 कोड मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। एक एक करके इसको ओपन करो, और बहुत से 2-2 3-3 लाइन के हैं, बहुत से एक लाइन का कोड है, और बहुत से क्या है, बहुत सारी लाइनों के कोड है। ठीक है ना, तो जो भी इसमें काम का हो आपका, जैसे अनमर्ज, सारे सेल्स को एक साथ अनमर्ज करना है, डिलीट ब्लैंक कॉलम, कॉलम ब्लैंक है तो उनको डिलीट करना है, तो ये छोटे छोटे, जैसे रिमूव डुप्लीकेट है, इसको देख लेते हैं। ये देखो एक लाइन का कोड है, ये बीच का जो पार्ट है ना ये कोड है मेन, और ऊपर का और नीचे का तो हर कोड, जब भी कोड आप बनाओगे उसमें ये चीज़ लाइन, ये जो लाइन है डालनी ही पड़ती है। ठीक है ना, तो ये कोड कॉपी करो, पेस्ट करो, आप रन करके देखो, जो भी काम का है आप उसको नोट करके रख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से। तो VBA कोडिंग के लिए जो बहुत लोग बोल रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया है इसमें वीडियो में। और कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, और मैं आपको एक ये और दिखा देता हूँ। जो लोग एक्सेल को बेसिक से सीखना चाहते हैं, डीपली बेसिक टू एडवांस लेवल विद MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरा बेसिक टू एडवांस है, 90 वीडियोज़ इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो उसके बारे में, और ये लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर आप ये चेक कर सकते हो। इसके अंदर मैंने एक्सेल को पूरा कवर किया है। इसमें मैक्रो का काम, मैक्रो का पार्ट भी है, लेकिन VBA कोडिंग नहीं है। कभी आप ये सोचो VBA कोडिंग सिखा रहा हूँ मैं, VBA कोडिंग नहीं है, इसमें एक्सेल है ओनली। एक्सेल के जैसे ये एक्सेल है ना, इसमें ये सारे फंक्शन मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हैं, स्टेप बाय स्टेप लिया है। चैप्टर 1 में ये चीज़ें ली हैं, चैप्टर 2 में ये चीज़ें, चैप्टर 3, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। ये इंसर्ट में क्या है, पेज लेआउट। तो अगर आप इस कोर्स को डीपली सीख जाते हैं तो आपको कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कोर्स को ध्यान से सीख लेंगे ना, मेरे इस कोर्स को, तो फिर आपको एक्सेल कहीं और सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और पर्सनल सपोर्ट भी रहती है मेरी। मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हेल्प चाहिए एक्सेल में, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी हेल्प ले सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस का कोई डेटा है और एनीडेक्स पे ही समझ में आएगा दिखा करके, तो वो भी मैं क्या करता हूँ, एनीडेक्स ऑन करके वो देख लेता हूँ आपका क्या डेटा है, क्या प्रॉब्लम आ रही, तो आपको एनीडेक्स पे ही समझा देता हूँ। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। कोई क्वेश्चन है कोर्स के बारे में तो कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर मैंने बता दिया है इस नंबर पर। ठीक है, चलिए बाय बाय।